हेलो बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 5 क्लास 7th विषय विज्ञान और डेट है 7 अक्टूबर 2020। तो आज हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो जो वर्कशीट है वो है हमारी विद्युत परिपथ के घटक के बारे में। विद्युत परिपथ थोड़ा मुश्किल सा शब्द लग रहा है, लेकिन अगर आपने घर में सुना हो कि सर्किट, ये तो बिजली का सर्किट है, यहाँ से एक कमरे से दूसरे कमरे में तार गया होता है, बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं घर के अंदर, फ़ैन के बोर्ड लगे होते हैं, लाइट के बोर्ड लगे होते हैं। तो जितने भी बोर्ड हैं सारे तारों से कनेक्ट रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें ट्यूबलाइट भी लगी होती हैं, बल्ब लगा होता है, फ़ैन लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं जो कि सब तारों से कनेक्ट रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसी के बारे में आज हमारी वर्कशीट है। तो हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या विद्युत परिपथ होता है उसके घटक, यानी उसमें उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, या जो विद्युत परिपथ है वो किससे बना होता है। तो हम पढ़ते हैं। स्नेहा रवि की बहन अपने गृह कार्य करने के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। जो स्नेहा है, रवि की बहन है, वो कहती है कि मेरा एक काम है, उसको करना है। तो रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। अब रवि ने तो क्या किया, ये सेल ड्रॉ कर ली, ये बल्ब लगा लिया और ये सेफ्टी पिन, इसे पूरा ड्रॉ कर लिया। नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। अब नेहा को भी बनाना था तो उसको ये बहुत मुश्किल लग रहा था, भाई पूरी सेल ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर ये पूरा बल्ब बनाना पड़ेगा, पूरा सेफ्टी पिन बनाना पड़ेगा, तो उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख व उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। तो उसने कहा, स्नेहा से रवि से कहा कि हम कुछ ऐसा करते हैं या उसके घटकों को और सरल करते हैं, क्यों ना हम इस सेल को कुछ साइन सिंबल दे दें, कुछ प्रतीक दे दें कि सेल को हम अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसको मानेंगे ये एक सेल है। बल्ब को हम ऐसे बना दें तो मान लें कि ये बल्ब है, क्यों ना हम इस तरह से बना लें। तो रवि ने उसे एक तालिका सिखाया। रवि ने क्या किया, उसको बुक में दिखाया कि एक ये टेबल बनी है, एक तालिका बनी है, ये देखते हैं। जैसे जो सेल है, विद्युत सेल है, उसका जो प्रतीक है वो कैसे होगा, ऐसे एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, फिर इसको हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये हो जाएगी सेल। दूसरा विद्युत बल्ब, बल्ब दिखने में ऐसा होता है लेकिन इसको ड्रॉ करेंगे काफ़ी मुश्किल होगा। तो बल्ब का प्रतीक हम क्या बनाएंगे सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के घटक के रूप में ऐसे एम बना के इस तरह से, फिर उसको एक सर्कल में बंद कर देंगे। अगर बल्ब हमें जलाना है तो हम इस तरह से किरणें भी उसके अंदर बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको पता है विद्युत परिपथ के अंदर घर में स्विच भी होते हैं। तो हमारे यहाँ हम जो सर्किट सीख रहे हैं उसमें भी क्या होगा, स्विच होगा। अब जो यहाँ पे जो स्विच था वो किससे बनाया था, सेफ्टी पिन से। तो ये सेफ्टी पिन ऐसे पूरा बनाना, सेफ्टी पिन, ये पूरा एक कार्डबोर्ड लिया, एक सेफ्टी पिन लिया, उसको दो का से ड्राइंग पिन से उसको उसके अंदर लगाया, फिर उसके सिरे को खाली छोड़ा। तो ये काफ़ी मुश्किल है इसको ऐसे ड्रॉ करना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम नहीं, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो सेफ्टी पिन है इसका ये कोना भी तार से जुड़ा हुआ है, ये कोना भी तार से जुड़ा हुआ है, फिर इसको हम बल्ब से लगा देंगे तो ये क्या होगा, स्विच क्या हमारा ऑन स्विच है, वो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा यहाँ बैटरी के साथ में लगाएंगे तो अब ये देखो, ये जो साइन है यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, फिर एक बड़ा सा डॉट बनाएंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर बड़ा सा डॉट, इन दोनों डॉट को हम एक लाइन से दोनों को ज्वाइन कर देंगे, फिर हम एक लाइन खींचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्विच। अब इसको हम वो ऑन स्विच क्यों कह रहे हैं, फिर से बताती हूँ। ये लाइन, फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया,
ऑन स्विच क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखो जो सेफ्टी पिन का जो सिरा है वो ड्राइंग पिन से हटा हुआ है, तार से हटा हुआ है। तो इसको हमने कैसे ड्रॉ कर रखा है, ऐसे, यानी कि जो इसका सिरा है, इसका जो सिरा है हमने क्या किया हुआ है, इसे अलग किया हुआ है। अब जो तार है वो एक दूसरे से अलग है, और सर्किट में हमने ऐसा स्विच लगाया हुआ है तो कुछ भी नहीं चलेगा। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, जो बिजली है, जो विद्युत है, वो इधर से इधर नहीं जाएगी। तो फिर क्या होगा, बल्ब, फैन जो है वो जलेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो इसको बोलेंगे हम ऑफ स्विच, यानी कि जो स्विच है वो ऑफ की स्थिति में ऐसा होगा, ऑन की स्थिति में ऐसा होगा। अब आ जाते हैं बैटरी। आपने देखो जो घर में टॉर्च होती है उसके अंदर ऐसे टॉर्च होती है, उसके अंदर एक सेल डली होती है, फिर उसके पीछे दूसरी सेल डली होती है। तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रोशनी देती है। एक सेल डालता है तो वो नहीं चलती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 सेल डाली हैं। तो जब हम 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल एक साथ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। और आपको पता है विद्युत सेल का जो हमने प्रतीक क्या लिया था, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, दोनों को ऐसे हम जोड़ दिया, ये हो जाएगा सेल। अब हमने 2-3 सेल लगानी है, बैटरी बनानी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक और बैटरी जोड़ देंगे, एक और सेल जोड़ देंगे, ये हो जाएगी बैटरी। फिर अगर 3 सेल की बैटरी बनानी है तो इसमें हम एक और सेल जोड़ देंगे, तो 3 सेल की बैटरी हो गई। फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये हो गई एक सेल, ठीक है, ये हो गई दूसरी सेल, ये हो गई तीसरी सेल। अब इसको हमें बल्ब से जोड़ना है, तो हम इसको बल्ब से जोड़े ऐसे जोड़ देंगे। तो इसका क्या होगा, एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा, बीच में हमारी क्या लगी है, सेल लगी हुई है। तो ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी, एक बैटरी। चलो भाई, नेक्स्ट है संयोजी तार। अब देखो कोई भी सर्किट है उसके अंदर बहुत सारे घटक होंगे, बल्ब होगा, बैटरी होगी, स्विच होगा, तो वे जुड़ेंगे कैसे, वो तार से जुड़ेंगे। तो तार देखने में कैसा होता है, ऐसे, लेकिन हम उसको ऐसे ड्रॉ ना करके हम उसको क्या करेंगे, सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे। चलो, ये मैंने पूरी टेबल देख ली है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, अब ये जो परिपथ बनाया था, रवि ने ड्रॉ किया था, तो इसने यहाँ नहीं, इसको प्रतीकों की सहायता से ऐसे ड्रॉ किया। बैटरी है, बैटरी को सेल है, सेल को उसने ऐसे ड्रॉ किया, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन के, ठीक है। अब जो बल्ब है, बल्ब को ऐसे ड्रॉ कर लिया, बल्ब यहाँ पे जल रहा है तो हमने जलता हुआ बल्ब बना दिया। अब जो सेल है वो बल्ब से जुड़ी है, यहाँ पे जुड़ी है, और जो बल्ब है वो किससे जुड़ा है, स्विच से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो स्विच से जो बल्ब है वो जोड़ दिया। और स्विच कैसा है, ऑन वाला स्विच है, क्योंकि बल्ब जल रहा है तो हमें स्विच क्या दिखाना है, ऑन दिखाना है। अब जो तार हमने क्या लिया, बिल्कुल सीधे तार लिया, हमें कैसा लेना था, सीधा। तो ये जो परिपथ जो बना हुआ है, जो कि चित्र की सहायता से बना हुआ है, यहाँ पे हमने इसको बना दिया प्रतीकों की सहायता से। जितने भी हम सर्किट ड्रॉ करेंगे या विद्युत परिपथ ड्रॉ करेंगे वो सारे क्या है, इन्हीं प्रतीकों की सहायता से हमें ड्रॉ करने और ऐसे बनाने हैं। अब हम चलो नीचे पढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है। अभी देखो, ये पूरा एक विद्युत परिपथ है, इसमें क्या लगे, बैटरी लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है, बल्ब लगा, ये पूरा क्या है, यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया, पूरा क्या है, बंद, एक लूप बन गया है, एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह होता है। अब यहाँ पे देखिए, बैटरी हमने लगी, करंट यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया। तो सर्किट में क्या हो रहा है, परिपथ में करंट फ्लो करता है, चलता है, तभी क्या होता है, बल्ब जलता है। उदाहरण के लिए बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं। एक बैटरी, जैसे यही वाला देखते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, एक बल्ब लगा है, एक विद्युत तार जो है, और ये विद्युत तार लगा है। कम से कम ये तीनों चीज़ें तो किसी न किसी विद्युत परिपथ में होगी, इसके बिना विद्युत परिपथ नहीं बनेगा। चलो हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाइए। अब सेल का कैसे बनेगा, ये रहा, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बस पैसे बना दो, ये सेल का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब को आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है, यानी कि एक ऐसे खींचोगे,
फिर एम टाइप का बनाओगे ऐसे, फिर इसको एक गोले में बंद कर दोगे, ये हो जाएगा बल्ब का प्रतीक। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है, जब 2 या 3 सेल एक साथ लगाते हैं तो बैटरी बन जाती है। क्या करेंगे हम, एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, ये बन जाएगी हमारे पास बैटरी। तो बैटरी का साइन आप यहाँ से देख सकते हो, प्रतीक। तो आप ऐसे इसको ड्रॉ करोगे। 2 सेल की भी बना सकते हो, 3 की भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हो। एक विद्युत परिपथ चालक तत्व तथा अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है, ये लिख दोगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब और एक संयोजित तार और एक स्विच ऑन की स्थिति में लगाओ। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, इस वाले परिपथ में एक सेल भी लगी है, एक स्विच भी लगा है, ऑन की स्थिति में संयोजित तार भी है, लेकिन यहाँ जो बल्ब है क्या है, वो एक है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 बल्ब लगाने हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहीं पे आप एक और बल्ब ड्रॉ कर दोगे। मैं बना के दिखाती हूँ। एक बल्ब बना लिया, ठीक है, इसकी साइड में एक और बल्ब बना लिया, ठीक है, ये 2 बल्ब लग गए। इसको हम कनेक्ट करेंगे अब स्विच से। स्विच हमारा कैसा होना चाहिए, ऑन। तो हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब ये हमारे किससे कनेक्ट होगा, बल्ब हमें जलाना है, तो किससे चलेगा, बैटरी लगाएंगे तभी तो चलेगा, तभी तो करंट फ्लो होगा, तभी तो करंट आएगा तार में। तो यहाँ पे हम एक सेल लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे हम से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सर्किट। आपने ध्यान करना है कि जब भी आप सर्किट बनाओ आपको स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपसे, लेकिन आप स्केल से खींच के बनाओगे जैसे यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे एक बल्ब लगा है, आपने एक और बल्ब यहाँ पे लगाना है, उसको इससे कनेक्ट करना है। नहीं समझ आए तो पूछ लेना। थैंक यू।